नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है छात्रों को, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया तो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने छात्रों को बना दिया है। डिटेल में बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर, परीक्षा रद्द के बारे में, साथ ही साथ छात्रों के आक्रोशन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ उसके विज्ञापन को लेकर, जिसको निकाला तो गया लेकिन परीक्षा ही नहीं करानी थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब नाम रखा गया था तो आयोग चयन आयोग हुआ करता था, पहले चयन बोर्ड हुआ करता था, यानी कि सिलेक्शन बोर्ड चलता था। अब वो कहीं ना कहीं आयोग बन गया था, तो बोर्ड से आयोग बनने तक की जो कहानी है वो तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब बोर्ड से आयोग और आयोग से स्थगन बनने की जो कहानी है वो भी आप सभी के सामने है। डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस बात में कोई संशय नहीं है कि मैंने आप सभी को बहुत पहले से ही संकेत दिए थे कि परीक्षा स्थगित हो सकती है, क्योंकि चीज़ें जिस तरफ जा रही थी, जिस तरीके से जा रही थी, वैसा लग रहा था कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी 2025 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस बार पीईटी आप सभी के लिए खास है। खास इसलिए है क्योंकि आपको हर साल पीईटी देना पड़ता था, सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब आपको एक साल अगर टीईटी आप पास कर लेंगे तो वो आपको 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब पीईटी के अंदर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जैसे कि तीन बार के लिए आप सभी का पीईटी लागू हो जाए। इसके लिए अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी मेहनत को पूरे तरीके से सफलता की ओर ले जाने वाली आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी बुक परचेस करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। ये बुक मैंने आप सभी के लिए ढूंढ करके निकाली है, जो कि मेरे स्तर से आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है और निश्चित तौर पर अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपका पीईटी 100% क्लियर हो जाएगा अच्छे परसेंटाइल के साथ, क्योंकि ये बुक आप सभी को 100% सिलेबस के आधार पर मिलती है। 2200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर आप सभी के सामने है, सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तर माला आप सभी को दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ अपनी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसको ऑफलाइन अपने नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं, तो देर किस बात की। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और दिक्कत आप सभी के सामने तब नहीं आई जब इस परीक्षा को लेकर आप सभी इंतजार कर रहे थे। दिक्कत तभी से चल रही थी जब इस परीक्षा को लेकर तारीखें घोषित की गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था अपने कई बार वीडियोज़ के माध्यम से कि आयोग के लिए पता है क्या है, सबसे बड़ी जो मुश्किल है ना वो ये है कि उनके पास में बड़ी संख्या में आवेदन है। पहली बार ये परीक्षा करा रहे हैं, ठीक है ना, पहली बार परीक्षा करा रहे हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं उनके सामने जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ेगा। उनके पास कोई अनुभव नहीं है। अगर अनुभव होता तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए आसान हो जाता परीक्षा कराना, लेकिन आयोग के पास में ना तो अनुभव है और ना ही कॉन्फिडेंस है। इसी वजह से बार बार परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ रहा है। सिर्फ परीक्षा केंद्र मिलना परीक्षा की गारंटी नहीं है। परीक्षा केंद्र के कराने के लिए थोड़ा हमारे अंदर जोश भी होना चाहिए, और अभी तक हमने देखा है कि आयोग के अंदर जोश की कमी रही है। अब दिक्कत की बात यह है कि टीजीटी बिजली परीक्षा रद्द हो जाने के बाद छात्रों को एक और बड़ा झटका लग गया है। आपने देखा था दिसंबर जनवरी से परीक्षा की तैयारी चल रही थी, आज जून हो गया है। 6 महीने हो जाने के बाद ये गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है जहाँ से निकली थी, या यूँ कहें कि वापस गोदाम के अंदर आके खड़ी हो गई है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा एक बार फिर से स्थगित हो जाने के बाद से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पीजीटी की परीक्षा फिर टली। 4.5 लाख छात्र फिर से निराश हो गए। लिखा हुआ है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता 2022 की परीक्षा 18-19 को होने वाली थी और इस परीक्षा को लेकर लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार में हुई बैठक में अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा स्थगित करने का जो निर्णय है वो लिया है। आयोग के इस निर्णय की वजह से एक बार फिर से कहीं ना कहीं इंतजार करने वाले 4.5 लाख अभ्यर्थी को निराशा हाथ लगी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने कहा है कि जो आपकी परीक्षा होने वाली थी उसको हम अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराएंगे। क्या गारंटी है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी?
2022 में इसका विज्ञापन निकाला था। 624 पद निकाले गए थे। 4,64,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। अंदाज़ा लगा कर के देखो कि 3 साल पहले वैकेंसी आती है। 3 साल पहले जब वैकेंसी आती है उस समय 4,64,000 अभ्यर्थी आवेदन करते हैं मात्र 624 पदों के लिए। और 3 साल हो जाने के बाद भी अभी तक ये परीक्षा ना हो पाना इस ओर संकेत देता है कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और आने वाले समय के लिए और ज़्यादा घातक होती जा रही हैं। अब ये तो बात हो जाती है आप सभी के लिए झटके को लेकर। एक और झटका ये है आप सभी के लिए कि चलो परीक्षा अब स्थगित होगी, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है। लेकिन दोबारा जब अगस्त में तारीख घोषित की गई है ना, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि परीक्षा अगस्त में हो जाएगी। क्यों? अगस्त में पहले से ही बहुत सारी परीक्षाएँ लगी हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आयोग जब मई-जून में परीक्षा नहीं करा पाया ना, तो किसी और महीने तो परीक्षा को लेकर छोड़ ही दो। इसीलिए अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं न कहीं इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थी आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो कि निश्चित तौर पे लगने भी चाहिए। कल अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं इस मामले को लेकर गुस्से भी हुए और नाराज़ भी हुए। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर बात की जाए विपक्षी पार्टियों के माध्यम से यानी कि सपा समाजवादी पार्टी की ओर से भी इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई है। कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट नहीं, शिकंजा कसा गया है। एक तरीके से तंज कहा जाएगा, शिकंजा तो क्या ही क कसा जा सकता है इनके ऊपर, है ना? पीजीटी 2022 की लिखित परीक्षा स्थगित होने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर तंज कसा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पीजीटी परीक्षा को तीसरी बार स्थगित कर दिया है। ऐसे में अगर बात की जाए विज्ञापन जारी करने के 3 साल बाद भी परीक्षा न हो पाने की वजह से, इससे अच्छा यही हो जाए कि जो सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा स्थगन आयोग कर देना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों में जो आक्रोश है वो निश्चित तौर पर जायज़ है। अब मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात ये है कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं वो आने वाले समय के लिए और ज़्यादा कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं खुल जाएंगी। मई जून में परीक्षाएं कम थी तो परीक्षा होने के जो चांसेस थे वो हाई थे, लेकिन मई जून के बाद कहीं न कहीं जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत सारी ऐसे एग्ज़ाम है जो पहले से प्रस्तावित है। अब वहाँ पे परीक्षा केंद्रों को लेकर दिक्कत आएगी, फिर आयोग कहेगा नहीं हम तो करा लेंगे, हम तो करा लेंगे। फिर 10 दिन पहले जानकारी ना आ जाए कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी। तो अब ये इससे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आगे होता है क्या? जो भी चीज़ होगी वो आप सभी के सामने सटीक, सही, ऑथेंटिक ही बताई जाएगी, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम उनको सही जानकारी मिल जाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अगर उनको परीक्षा ही नहीं करानी तो विज्ञापन क्यों निकाला था? क्या आवश्यकता थी विज्ञापन निकालने की? फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बार फिर से चीज़ें निकल कर आ गई हैं। टीजीटी के बारे में आयोग का कहना ये है कि हम 21-22 को कराएंगे। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी एग्ज़ाम डेट के बारे में। पीईटी एग्ज़ाम डेट को लेकर देखो चीज़ें स्पष्ट है कि ये परीक्षा सितंबर के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी पुरानी भर्तियों को लेकर आयोग का फोकस बना हुआ है। ये भी सुस्ती वाला आयोग है।